हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव क्लासेज में। यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, तो सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर शुरू करते हैं। आंसर सभी कमेंट में। और पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके गद्यांश के जो आपके गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को इसमें हटा दिया गया है। पहला आपको क्वेश्चन है, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है छायावादी लेखक का नाम कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजनों की संख्या आपको 33 आपको देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अगला, क्वेश्चन नंबर 8, अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर देखिए कौन सा रस है, आपका रस है आपको देखिए वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। तो देखिए इसे कहते हैं क्या, सोटा, यानी कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाली छंद का नाम क्या होता है, सोरठा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां हमारा, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में अलंकार बताएं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखिए इसके अंदर पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा। याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कंठ, यानी कौन सा होगा कंठ का। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12वां है, किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। किस समास के अंदर, तो आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास के अंदर दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास परिभाषाएं सभी को याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, यानी कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण ध्वनि आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा आपकी तय, जो तय होती है आपकी अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास का इसमें प्रयोग किया गया है बताइएगा। आंसर क्या बन जाएगा, इसमें अंदर देखिए सत्युनुप्रास। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा, सत्युप्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15वां है, निम्नलिखित में कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं, यानी कि सादृश्य मूलक अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए उपमा, रूपक, विशेषोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो याद रखिएगा आपका विशेषोक्ति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपको बनेगा। प्रश्न नंबर 16वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। तो आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी दिनकर की रचना नहीं, यानी कि आपका दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, उसे आपको छांटना है। तो आंसर हो जाएगा मृगनयनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बाकी के उर्वशी, कुरुक्षेत्र, स्मृति दिनकर के हैं। मृगनयनी जो है आपके दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 18वां, तिरंगा शब्द में समास बताएं। तो आपके तिरंगा शब्द के अंदर समास कौन सा है, तो इसमें याद रखिएगा द्विगु समास का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपको बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 19, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। बताइए कौन सी पंक्ति में। तो आंसर हो जाएगा आपके देखिए यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें देखिए अपहनुति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, गधा का तत्सम रूप बताएं। गधा का तत्सम रूप क्या होता है, गणधर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 में हमारा, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बताएं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है, कुबेर का है। देखिए अलंकेश किसे कहते हैं, कुबेर का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 22,
वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो भाग डी को आपको चिन्हित करना है। बताएं इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण भाग है। यदि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देखकर कोई लाभ नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं। बताए कौन सा आंसर बनेगा इसमें। क्या देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसमें, यानी कि त्रुटि बी में आपकी। प्रश्न नंबर 23वां क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है। जिसके पास में कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, यानी कि अकिंचन। क्या कहेंगे, अकिंचन। बी ऑप्शन आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। व्या प्रत्यय लगाने से बताएं कौन सा पद, कौन सा प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा पद, कौन सा है भाई। तो आंसर बन जाएगा आपका देखिए खवैया, इसमें व्या प्रत्यय है खवैया के अंदर। प्रश्न नंबर 25 में पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद कौन सा है। पितृ प्लस अनुमति का कौन सा होगा, पितृनुमिति। क्या कहेंगे उसे, पितृनुमिति आपको बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, वर्तिका का तद्भव रूप बताएं। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बाती। क्या कहते हैं, वर्तिका, वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बाती। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27वां, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को आपको क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। वे हैं आपके य, र, ल और व की संख्या दी गई। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में आपको लगा करके ताकि एक सही वाक्य बन सके। इनके पहला और जो छठवां आपका जो है वो तो उसी स्थान पर रहेगा, बाकी के 4 बीच में आपके जो है आपको दे रखे हैं, आपको क्रम में आपको जमा करके एक आपको बताने वाले। बताइए ये आपको दे रखा है, यानी कि जिस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार और आपके पर्याय होना चाहिए, इसमें से ये रह ले और वे को आपको क्रम के अनुसार इन्हें जमाना है। बताएं क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखिए जिस प्रकार अगेन का धर्म में, ये पहले नंबर आएगा। अगेन का धर्म में दहकना है उसी प्रकार, ये आपका दूसरे नंबर पर जब दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी कि आपका पहले नंबर पर वे आएगा और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ये, तीसरे नंबर पर आपका लय और आपके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 हमारा 28वां, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। यानी कि चाकू आप चलाते हो ना, बहुवचन शब्द क्या होता है, चाकू का होता है चाकुई। चाकू क्या होता है, चाकू ही इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका याद रखिएगा सेम रहेगा। प्रश्न नंबर 29, परिश्रम शब्द का विलोम शब्द, परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विश्राम। परिश्रम का मतलब क्या हो जाएगा, विश्राम। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30वां, क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रभु सु दशरथ अजय बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया। आप बोलते हो मंगल भवन अमंगलहारी द्रभु सु दशरथ अजय बिहारी, तो इन पंक्तियों में किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो वे छंद आपके चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। इनकी चौपाई तो है ये, ऑप्शन नंबर आपका, इनकी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न 31, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। 32वां प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताएं। ठाकुर, बताइए क्या बन जाएगा, ठाकुरायन। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठाकुरायन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33वां, जगन्नाथ में कौन संधि है, बताएं। जगन्नाथ के अंदर कौन सी संधि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, बताइए। तो कौन सी है, व्यंजन संधि। याद रखिएगा कौन सी संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। इनकी शब्द शुद्धि में भी आता है, इनकी शुद्ध शब्द लिखने में भी। याद रखना जगन्नाथ आपको किस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 34वां, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास आपसे पूछा जाए, बताइए कौन सा हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास आपसे पूछा गया है तो नीलोत्पलम कौन सा हो जाएगा, नीलोत्पलम जो आपका है इसके अंदर आपका कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 35वां, मेंढक को जुकाम, मेडम को सॉरी मेढकी को जुकाम होना का अर्थ बताएं।
मेढकी को जुकाम होना का अर्थ बताइएगा। देखिए क्या हो जाएगा, बिना जान पहचान के लेन देन गलत हो जाएगा। मेढकी को जुकाम होना इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, बिना योग्यता के योग्य होने के नखरे को क्या कहते हैं, मेढकी को जुकाम होना। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, इसके अंदर बताइए। प्रत्युत्पन्न शब्द में, शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछा जाता है, प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्या देखिए प्रति, कौन सा उपसर्ग है इसमें, प्रति आपका याद देखिए। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द आपको छांटना है, सही कौन सा शब्द होगा बताएं। कवियत्री को किस प्रकार से लिखा जाता है बताइए। कवियत्री को किस प्रकार से, कवि नहीं होता, ये आपको लिखना है, कवि नहीं होता, याद रखना है। कवि आपको दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। कवियत्री बोलते हैं उसे, कवियत्री, ये आपका याद रखिएगा। ये तरीका इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी सेशन को एक बार लाइक कर दें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास होती है, रोजाना सभी जुड़ा करें। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है बताएं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा शुद्ध वाक्य छांटने के लिए, शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है इसमें। देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, मैं जा रहा हूं। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है। ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना आपकी क्लास होती है, रोजाना अटेंड किया करें। धन्यवाद।